हेलो टू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीजीटी के फॉर्म्स आ चुके हैं। बहुत से लोगों ने भर भी दिया होगा और बहुत से लोग अभी भर रहे होंगे और टेक्निकल एरर की वजह से भर नहीं पा रहे होंगे। वो इतनी दिक्कत नहीं है उसमें। एट द टाइम वो सही हो जाएगा जो भी एरर्स आ रही है, नहीं तो डेट बढ़ जाएगी, तो नॉट टू वरी अबाउट दैट। आज हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक सिलेबस डिस्कस करेंगे। मैंने बहुत चैनल पे सर्च किया, इकोनॉमिक्स का इंग्लिश में सिलेबस कहीं नहीं मिला। इसको मैंने 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर के 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हुए थे उससे सारे मैच किए, देखा किससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, किससे कम पूछा जा रहा है और कहाँ कहाँ से ये सारे क्वेश्चंस बने हैं, किस किस चैप्टर से। तो आज बेसिकली यही चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा कवर करना है और किस पे आपको ज़्यादा फोकस देना है। बहुत से बच्चे, बहुत से कैंडिडेट क्या है कि बस इकोनॉमिक्स अपना देख लिया कि पीजीटी में इकोनॉमिक्स भरना है और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो सिलेबस पे नहीं जाते हैं। 11 12 की पूरी बुक उठा लिया उन्होंने, बीकॉम की बुक उठा लिया, जितना रहता है वो सारा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कट ऑफ हैं, जो पीजीटी में नहीं आती हैं। तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत क्या है? तो वही आज हम आपके इस चैनल अपने चैनल पे लेकर आए हैं कि जितना है टू द पॉइंट उतना ही पढ़िए और उससे ज़्यादा नहीं पढ़िए। और एक चीज़ और, इसी चैनल पे हमने बेसिक इकोनॉमिक्स डाल रखी है। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो इससे जुड़े रहिए और मेरे जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिएगा कि उसमें बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ी, इवन स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है इस चैनल पे। तो आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, इसके लिए हम बुक भी डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या देखते हैं क्या क्या है ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पीजीटी में आता है और बार बार आता है। और ये सारे जो हम आज टॉपिक बताएंगे आपको, उसको ज़रूर पढ़िएगा, समझिएगा। ये तो आएंगे ही आएंगे आपके पीजीटी में। ओके, एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा सिलेबस पता चल सके कि क्या है। देखिए, पहला, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इक्विलिब्रियम आपको ये 11 की बुक में मिलेगा, बेसिक बुक में, एनसीईआरटी वगैरह है। फिर देखिए थ्योरी ऑफ डिमांड, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पीजीटी में। ज़रूर इवन टीजीटी में भी इसको पूछा जाता है। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी, ये जो हमने टॉप पे लिखे हैं ना, ये सारे बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। कंज्यूमर सरप्लस बहुत आता है, इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। इनडिफरेंस कर्व के बारे में रहता है कि कर्व स्ट्रेट रहता है कि कॉनकेव रहता है, कॉन्वेक्स रहता है, ठीक है, उसके टेक्निक्स जो हैं। फिर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, अगेन देखिए ये कॉन्सेप्ट था इक्विलिब्रियम का। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पूछेगा, उसकी डिफिनेशन से कोई भी एक पॉइंट ले लेता है और उससे फिर क्वेश्चन बना देता है। फिर 4 ऑप्शन ऐसे दे देगा ट्रिकी कि आप लोग को लगेगा ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। इससे आपको ऑप्ट करने से पहले ये जानना है कि वो एक्चुअल मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या, ठीक है। रिवील प्रेफरेंसेस थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके 11th में मिलेगी। लॉज ऑफ रिटर्न, रिटर्न टू स्केल, ये सारे जितने भी प्रोडक्शन चैप्टर हैं उसको उठा लीजिएगा और पूरा पढ़ डालिएगा प्रोडक्शन फंक्शन में, जितना हमने आपको यहाँ पे दे रखा है। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि शॉर्ट रन आएगा लॉन्ग रन के बारे में नहीं पूछेगा। फिर कॉप डिलक्स प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में भी पूछता है, जो कि ये भी प्रोडक्शन फंक्शन का ही एक मेन पार्ट है। तो प्रोडक्शन फंक्शन से बेसिकली हम लोग ने देखा कि क्या क्या यहाँ पे है। आपका प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन, लॉन्ग रन है और कॉप्स प्रोडक्शन फंक्शन है। ये सारी चीज़ें शॉर्ट रन, लॉन्ग रन है, रिटर्न टू स्केल, लॉज रिटर्न टू स्केल, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोडक्शन में आ जाती है। तो प्रोडक्शन में बहुत सारी और भी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन देखिए कितना कट ऑफ है, लिमिटेड चीज़ें ही आपके पीजीटी में पूछेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखिए थ्योरी ऑफ वेल्थ के बारे में। थ्योरी ऑफ वेल्थ में ये आपका जो है ये परफेक्ट कंपटीशन वगैरह, ये सब भी आपका 11th में ही मिल जाएगा। मोनोपोली है, ये देखिए मोनोपोली है, डायपोली है, ओलिगोपोली है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके क्लास 11 की बुक में मिलेंगे। सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी उठाकर देखिएगा, उसमें आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी और इसकी हमने वीडियो भी बना रखी है, तो आप उसमें भी
देख सकते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक, अब देखिए सोशलिस्ट भी होता है, मिक्स भी होता है, कैपिटल भी होता है, लेकिन पीजीटी में क्वेश्चन किससे ज़्यादा बनते हैं? सोशलिस्ट से बनते हैं, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मिक्स इकोनॉमिक्स को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया गया है। सेंट्रल मॉडर्न थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर थ्योरी ऑफ रेंट, बहुत सबसे ये देखिएगा कि हर टॉपिक में जो थ्योरीज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और थ्योरी किसने दी है? रिकार्डो है, मार्शल हैं, जितनी भी टाइप्स ऑफ मतलब जो जो भी इकोनॉमिस्ट हैं और जो जो भी थ्योरीज हैं उनको ज़रूर, केनिसन की थ्योरी है और हिक्स की है, ये सारी थ्योरीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कॉसी रेंट के बारे में पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता लेकिन हाँ एक दो क्वेश्चन बना देता है कॉसी रेंट से। ये 2015 में आया है, 2016 में जब एग्ज़ाम हुआ, 2016 में फॉर्म भरा गया था और 2018 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसके बारे में ये पूछा गया था। मॉडर्न थ्योरी देखिए, अगेन थ्योरी ऑफ वेजेस, ये थ्योरी को तो बिल्कुल मिस मत करिएगा और जो जो थ्योरी हमने मेंशन की है वही वही थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप लोग का डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। और सबको ही पता है कंपटीशन बहुत टफ है, और 14 सीट गर्ल्स में है और 74 बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही फिल कर सकते हैं। तो लिमिटेड सीट है, भरने वाले बहुत ज़्यादा है, तो उतना ही पढ़िए जितना आप लोग क्रैक करने में हेल्पफुल रहे एग्ज़ाम को। केनेंसियन लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस, ठीक है। इंटरेस्ट वेजेस की भी इम्पॉर्टेंट होती है और इंटरेस्ट की भी इम्पॉर्टेंट होती है थ्योरी। थ्योरी एंड लिक्विडिटी ट्रैप, लोनेबल फंड्स, ठीक है। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ये देखिए अगेन फिर से यहीं पे रिपीट हो गया थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको लिखते लिखते ऐसे में इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिया गया था, तो ऐसा। फिर देखिए नाइट एंड शकिल थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की भी थ्योरी आती है। प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट की थ्योरी होगी, वेजेस की थ्योरी होगी, ये सब थ्योरीज बहुत आती है। ल्यूलर्स थ्योरम्स, केनेसन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसकी भी मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर बहुत पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा पूछता है। एक्सेलरेशन, मल्टीप्लायर पढ़ना होगा तो आप लोग 11th की बुक से पढ़िएगा और वीडियोस भी हमने बना रखी है उसकी, बेसिक चीज़ों की, ठीक है। कंजम्पशंस, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, थ्योरी ऑफ, देख रहे हैं बार बार थ्योरीज के बारे में डिस्कशन हो रहा है सिलेबस में। थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, ठीक है। हॉट्रे और हिक्स थ्योरी, तो ये सारी थ्योरीज हैं बेसिकली। इसमें आप लोग को देख के इतना ही समझ में आ रहा होगा कि थ्योरीज बहुत पूछी जाती है पीजीटी में। अब जाहिर सी बात है, इतना हाई लेवल एग्जाम है तो इकोनॉमिक्स के बारे में और थ्योरी के बारे में तो पूछेंगे पूछेंगे। डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, ये थोड़ी नहीं पूछेंगे। ओके, पब्लिक फाइनेंस, इसकी एक बुक होती है और अगर बुक नहीं तो पीडीएफ भी देखिएगा, इसका डला हुआ है, आप लोग चेक करिएगा क्रोम पे, पीडीएफ पब्लिक फाइनेंस डालिएगा तो पीडीएफ पूरा है, इसका पूरी बुक है, तो उसको चाहे तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें से ये जो सिलेबस हमने बनाया हुआ है इसका आप सेलेक्टिव जो पार्ट है, जैसे ये पब्लिक फाइनेंस, थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस को मार्क कर लीजिएगा, उससे पढ़िएगा, नहीं तो बुक अवेलेबल कर लीजिए। अब बुक का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर देखिए प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स। फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, थ्योरीज क्या हैं, इकोनॉमिक्स इफेक्ट क्या है, ठीक है। फिर बैलेंस और अनबैलेंस बजट क्या होता है। फिस्कल फाइनेंस के बारे में भी क्वेश्चन बहुत रहता है, फिस्कल फाइनेंस, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। फिर फंक्शनल फाइनेंस, वॉर फाइनेंस, फिस्कल पॉलिसी से भी बहुत रहता है, जो गवर्नमेंट बजट में आपका मिलेगा ये फिस्कल पॉलिसी, ये भी बहुत रहता है। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करता है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। लेकिन फिस्कल पॉलिसी अंडर डेवलप इकोनॉमी यानी इंडिया के बारे में, जब हमारी इंडिया अंडर डेवलप तो नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन बेसिकली फिस्कल पॉलिसी अगर पढ़ रहे हो आप लोग जो भी है वो आप लोग को अंडर डेवलप इकोनॉमी में पूछा जाएगा। पब्लिक रेवेन्यू, फिर पब्लिक रेवेन्यू में कौन सी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ टैक्सेशन है। फिर उसका क्लासिफिकेशन बताना है टैक्सेशन का। इक्विटी क्या है टैक्सेशन की, टैक्सेस की,
ये पॉइंट डिस्कस करना है। फिर इंसिडेंस एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन, देख ही रहे हैं टैक्सेशन से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये सारी चीज़ें आपके बार बार एग्जाम्स में रिपीट भी हुई हैं। फिर थ्योरी ऑफ इंसिडेंस, कैपिटलिस्ट टैक्स शिफ्टिंग, डबल टैक्स, टैक्सेबल कैपेसिटी, जितना भी पार्ट है ये देख रहे हैं टैक्स से कितना ज़्यादा पार्ट कवर किया गया है सिलेबस में, और ज़रूर आता है ये एग्ज़ाम में, और एक्सपेक्टेड भी है, आएगा भी। पब्लिक डेट देखते हैं, डेट बर्डन, टैक्स वर्सेस रिडेम्पशन ऑफ डेट, ट्रेंड्स ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और 10th फाइनेंस कमीशन भी होगा और 14th भी आता है, ठीक है, तो दोनों ही है। फिर मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में आपका वैल्यू ऑफ मनी, ये पूरा बैंक से रिलेटेड है, आपका जो बैंक वाला चैप्टर मनी एंड बैंकिंग है उसको अच्छे से पढ़िएगा, या बीकॉम में आप लोगों ने जो मनी एंड बैंकिंग की बुक थी उसमें से ये कुछ टॉपिक्स निकल कर आए हैं, तो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो कि आपके पीजीटी में आते हैं। वैल्यू ऑफ मनी, इट्स मेजरमेंट, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, Keynes to Cambridge fundamental equation, monetary theory of Keynes, फिर inflation demand, push and cost push inflation, important, note down, flips, curves, inflation and deflation, फिर and compared monetary इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक, सेंट्रल कमर्शियल बैंक से भी बहुत क्वेश्चन बनता है, तो ये जितने भी हैं आपको अगर पढ़ना होगा तो ये आपकी मनी एंड बैंकिंग की बुक से आसानी से जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उसको मार्क करिएगा और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्रेडिट क्रिएशन, ये भी आपकी मनी एंड बैंकिंग में, इसका आपकी 11th की बुक आप देखेंगे, 12th की बुक माइक्रो, उसमें क्रेडिट क्रिएशन बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं उसमें राधा बहुगुणा में देख सकते हैं, बहुत अच्छा डिफाइन किया है। खैर हम पहले बता चुके हैं, बुक का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सेंट्रल बैंक एंड टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ये भी राधा बहुगुणा में बहुत बढ़िया दिया हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी इन आरबीआई, आरबीआई में मॉनेटरी पॉलिसी का फंक्शन वगैरह जो भी है कवर करिएगा, पूरा पार्ट पढ़िएगा। नेशनल एग्रीकल्चर, रूरल बैंक, नबार्ड, ये पूरा क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक, इसको हम लोग नबार्ड कहते हैं, कब किस सन में आया, ठीक है, और क्या इसका फंक्शन था, एम क्या था, वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेशनल इंडस्ट्रियल फंड्स, फिर डीवैल्यूएशन और रेगुलेशन, एक्सचेंज कंट्रोल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, एक्सचेंज कंट्रोल के दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों मेथड को कायदे से पढ़ लीजिएगा। अब बात करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमी की। इंटरनेशनल इकोनॉमी में देखिए थ्योरी ऑफ इंटर, देखिए फिर आया थ्योरी, हर चीज़ की थ्योरी ज़रूर पूछता है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एडम स्मिथ ने दी थी और रिकार्डो ने और मिल ने, इन तीनों ने अलग अलग थ्योरी दी थी, तीनों की थ्योरी पढ़ लीजिएगा इंटरनेशनल ट्रेड की, ठीक है। थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल डिमांड, और थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल वैल्यू इन मार्शल, मार्शल ने भी दे रखी है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी हॉबलर की है, जो कि जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया गया है, और अगर जनरली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ना है तो आप लोग 11 की बुक उठा सकते हैं, सीबीएसई बुक की एनसीईआरटी देख सकते हैं, ठीक है, एमआई की बुक में यानी माइक्रो की बुक में। थ्योरी ऑफ पैराडॉक्स ऑफ लोएंटेफ, जो कि हेक्सचर और ओबलिन ने दी हुई है थ्योरी। फिर बात करेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज अलग से दिया हुआ है, आपका 12th की बुक में ही दिया हुआ है, उसमें से भी पढ़ सकते हैं आप लोग।
और नहीं तो पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर बीकॉम की बुक है आप लोगों के पास तो उससे भी देख सकते हैं। बार बार हम कहते हैं और वो चीज़ें बता देते हैं बीच में, लेकिन फिर से हम कहेंगे कि बुक का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करिए और जानिएगा कि कौन कौन सी बुक अच्छी रहेगी हम लोग के पीजीटी क्रैक करने के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं, टॉपिक से बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। ओके, परचेजिंग पावर एंड थ्योरी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, टर्म्स ऑफ ट्रेड पूछता है, फ्री ट्रेड क्या होता है, फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन, इनके बारे में पूछ लेता है। कभी कभी क्या करता है ना, मैच द कॉलम दे देता है। बहुत से लोग जो पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने नेट कभी ना कभी तो दिया ही होगा, उसमें बहुत सारे मैच द कॉलम के क्वेश्चंस रहते हैं। तो कभी कभी पीजीटी में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और जब ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं तो वो फ्री ट्रेड जब वर्सेस वाले होते हैं ना, उसी में से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, ट्रैफिक, फिर डंपिंग, बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड, बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड के बारे में पूछ लेता है। और ये सिर्फ पूछता नहीं है, मीनिंग नहीं पूछता है, इसकी डिटेल आप लोग को जानी पड़ेगी। इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, तब आप लोग को पता चलेगा। जितनी चीज़ें बताई सिर्फ मीनिंग करके आप पीजीटी नहीं क्रैक करोगे। ये जब आप पढ़ोगे तो उसके आप सब हेडिंग्स भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन उसी की, जैसे मल्टीनेशनल ट्रेड है तो मल्टीनेशनल ट्रेड की ही सब हेडिंग पढ़नी पड़ेगी। मल्टीनेशनल ट्रेड से अलग मत आप टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक, जिसे कैट बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो कि क्या है, UNCTAD, इसके बारे में भी कब ये मतलब इसका किस सन में आया था और क्या क्या इसका एम था, क्या फंक्शन था, इसके बारे में ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। करंट सिचुएशन इन फॉरेन कैपिटल की करंट सिचुएशन के बारे में, जो इंडिया में है, इन इंडिया। फिर फॉरेन एड, ये सारे टॉपिक फॉरेन आपके, ये जो उप्स, ये क्या हो गया, वेट बने रहिएगा आप लोग, बस एक मिनट, थोड़ा सा क्या हो गया। ओके, तो ये आपका था थ्योरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत रिपीटेटिव हैं और बहुत सेलेक्टिव पॉइंट से पूछे गए हैं। जैसे कि प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे क्वेश्चंस बने हैं तो इसी से ही बने हैं। बहुत ज़्यादा इसका डीपली सिलेबस नहीं इंडियन इकोनॉमी का, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िएगा। फिर देखिए डेवलपमेंट क्लासिकल थ्योरी एंड हर्ड डोमो ग्रोथ मॉडल। फिर नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एंड कंपोजिशन पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया, ये सारी चीज़ें हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा। सिलेबस आई नो बहुत लेंदी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कट ऑफ भी हैं। अगर आप ध्यान दें कि अगर हमने बुक उठाया 11 से लेके एमकॉम तक की, तो कितनी सारी चीज़ें और कितना टॉपिक होगा। अब उसमें समझ लीजिए सारी जो जो मेन टॉपिक्स हैं वो जो आते हैं पीजीटी में, वो कट शॉर्ट होकर हमने ये वीडियो बनाई है। तो इतना ज़्यादा पढ़ने से बेटर है ये जो वीडियो है आप लोग के हेल्प के लिए बनाई है कि आप लोग आसानी से देखें समझें, ज़्यादा एक्स्ट्रा ना पढ़ें, इतना ही पढ़ें जितना आप लोग को ज़रूरत हो और आसानी से पीजीटी निकल जाए। न्यू कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम, traits of national income, problems of poverty and underemployment। फिर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के बारे में भी पूछता है। बार बार हम कह रहे हैं मीनिंग नहीं पूछता है, ठीक है, कब आई, क्या पॉलिसी थी और किसने बनाई, ये सारी चीज़ें। क्राइसिस ऑफ एनर्जी, प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड सजेशंस, अन्नपूर्णा योजना,
न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया, new industrial policy in India, small scale industry policy, export promotion, social security and labor welfare, फिर मल्टीनेशनल कंपनी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। ये सारी चीज़ें आपके सिर्फ और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी से पूछा जाता है। अब क्या करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट पूरी इंडियन इकोनॉमी की बुक उठा लेते हैं क्लास 12 की और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर से हम कहेंगे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, तो आप लोगों के लिए ही अच्छा है। और सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम्स भी जल्दी होंगे, तो अब इतना टाइम नहीं है कि हमने 11 से स्टार्ट किया और पूरा एमकॉम तक पढ़ डालें। तो उतना पढ़िए जितना आपके फ़ायदे के लिए, मतलब जो आपके फ़ायदे के लिए हो। ओके, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-4 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो मीनिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, स्टैटिक्स की मीनिंग क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, वो पूछता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये आ जाता है एग्जाम में आपके। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ज़रूर पूछता है, और इसमें आपके फॉर्मूले वगैरह बेसिकली पूछ लेता है। मीन है, मीडियन है, कभी कभी कैलकुलेटिव भी रहता है कि निकालो फाइंड आउट मीडियन और मोड, और मीडियन में से क्वार्टाइल भी पूछ लेता है। तो आपको इतना पार्ट ये भी कवर करना है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी आपके एग्जाम में पीजीटी में आता है। कोरिलेशन भी पूछा जाता है, और इंडेक्स नंबर से जो फिशर का है इंडेक्स नंबर, वो तो ज़रूर आता है। फिशर इंडेक्स नंबर ज़रूर पूछता है। कोरिलेशन में भी स्पेसमैन से भी पूछ लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये हमने इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी, मीन मोड मीडियन क्वार्टाइल की। तो अगर आप देखना चाहें तो मेरे इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और बेसिक इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और बहुत जल्द इसी चैनल पे पीजीटी का लेक्चर स्टार्ट करने जाएंगे 1 बाय 1। बेसिक तो मैंने बता ही रखी हुई है, देख लीजिए आप लोग। और कैसे कोर्स कंप्लीट कराना है, कैसे करना है, कैसे हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग आगे देखेंगे इसमें। और बुक्स का डिस्कशन मैंने बताया, इस नेक्स्ट वीडियो में आपको बुक्स का डिस्कशन हम लोग करेंगे। और बस यही है, वर्क चल रहा है, पीजीटी की वीडियोस बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।